बड़े ही लालित्यपूर्ण रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो छंद होते हैं, आपका 24 मात्राओं से शुरू होता है, 24 वर्णों से शुरू होता है और हर एक में 4-4 बढ़ते हैं। ये क्रम होता है। तो सबसे पहले जैसे गायत्री छंद है, गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं और गायत्री के बाद में जितने भी मैं आपको वर्ण गिना रहा हूँ, छंद गिना रहा हूँ, उन सभी में 4-4 आप जोड़ते जाएँगे। जैसे गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप अति जगति शक्वा अति जगति शक्वारी अति शक्वारी अष्टि अष्टि अत्यष्टि धृति अधृति कृति प्राकृति आकृति विकृति संस्कृति अविकृति उत्कृति। तो ये आपका जो मैंने छंद बोले हैं ये सब वैदिक छंद हैं, उनमें 4-4 जोड़ते जाना होता है। जैसे हमने गायत्री में कहा 24, तो उष्णिक में 28, अनुष्ठुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगती में 48, अति जगती में 52, शक्वारी में 56, अति शक्वारी में 60, है ना। इस प्रकार से ये बढ़ते क्रम में होते हैं। अगर आप इनको, ये जो मैंने अभी बोला था श्लोक, उस तरह से आप अगर इसको अध्ययन कर लेते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। अब बात करते हैं किस ग्रंथ में किस विदूषक का उपयोग किया गया है, किस नाम का विदूषक था। तो वासंतक वासवदत्ता में है, मांडव्य शाकुंतलम में है, गौतम नाम का मालविकाग्निमित्रम में है, माणवक नाम का मौर्यवशीयम विक्रमौर्वशीयम के अंतर्गत है, और वासंतक रत्नावली मृच्छकटिक मैत्रेयम है। भवभूति के और मुद्रा राक्षस में कोई भी विदूषक नहीं प्रयोग किया जाता है। बात अगर कंचुकी की जाए, एक बार पूछा गया था कि किस ग्रंथ में कंचुकी किस नाम का है। तो कंचुकी भास बादरायण, भास ने जितने भी नाटक लिखे हैं उसमें सभी को बादरायण नाम के कंचुकी का प्रयोग किया है। अभिज्ञान वातायना, वातायन नाम का अभिज्ञान में है। उत्तर रामचरितम में गृष्टि है और वाभ्रव्य नाम का कंचुकी रत्नावली में प्रयोग किया गया है। नायक की कोट जब पूछी जाती है तो नायक 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के जो नायक होते हैं उसमें से धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर प्रशांत आदि ये होते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन सा नायक किस कोटि का है। कई बार ये पूछा जाता है कि राम कृष्ण अर्जुन चंद्र शिव दुष्यंता धीरोदत्ता धीर ललित उदयन यच्छ चारुदात्त प्रशांतवा भीम परशुरामा दुर्योधन धीरोधत्ता नायका स्वभाव वृत्ति अनुरूपम चत्वारि भेद नायका। ये नायक के 4 प्रकार के भेद होते हैं। नायिका के भेदों की बात की जाए तो नायिका 3 प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं कि किस शंख को कौन धारण करता है। कि पांचजन्य श्री कृष्ण अनंत विजया युधिष्ठिरा पांड्रा देव दत्त सुघोषा मणिपुष्पक सहदेव। कहते हैं कि पांचजन्य नाम के शंख को कृष्ण, अनंत विजय नाम के शंख को युधिष्ठिर, पांड्र को भीम, देवदत्त को अर्जुन, सुघोष को नकुल और मणिपुष्पक को सहदेव धारण करते थे। एक प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि कौन सा कवि या कौन सा दार्शनिक किस संप्रदाय को मानने वाला है। तो वक्रोक्ति के मानने वाले कुंतक हैं, औचित्य को क्षेमेंद्र मानते हैं, रीति को वामन मानते हैं, और ध्वनि संप्रदाय को मानने वाले हैं भामा, दंडी, रुद्रट, भद्रट, रुद्रट और सहित जयदेव, ये अलंकार को मानते हैं। भरत, भोज और केशव, विश्वनाथ और राज ये रस को मानते हैं। अभिनव, गुप्त, मम्मट, जगन्नाथ ये लोग ध्वनि को मानते हैं। अगर बात की जाए कि उत्तर रामचरितम में जो आपके विभाजन किया गया है वो कितने हैं, तो इसमें जो उत्तर रामचरितम के अंक हैं वो 7 अंक किस प्रकार से विभाजित हैं देखिएगा। कि चित्र दर्शनम पंचवटी, छाया कौशल्याजनक, कुमार विक्रम प्रत्यभिज्ञा, सम्मेलन 7 अंक इस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों का नाम क्या है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं
कि आश्रम प्रवेशा आश्रम निवेशा मिलन विदा प्रत्याख्यानम पश्चातापम पुनर्मिलनम अविज्ञान शाकुंतलम। अर्थात क्रमशः आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलन, विदा, प्रत्याख्यान, पश्चाताप, पुनर्मिलन और ये अभिज्ञान शाकुंतलम के अंक हैं। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, पीएचडी आदि परीक्षाओं में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस छंद में कितने वर्णों का प्रयोजन किया जाता है, अर्थात किस छंद में कितने वर्णों को रखा जाता है। तो एक मैं आपको काव्य शैली में एक सुना रहा हूँ, पंक्तियाँ को सुना रहा हूँ जिनमें आपको ये पता चलेगा कि किस छंद के अंतर्गत कितने वर्णों को समायोजित किया जाता है। आइए देखते हैं जरा वो छंद। कि रथोद्धता उपजाति में और स्वगाता छंद क्रमशः त्रिष्टुपशालिनी 44 वर्णंत। अर्थात 44 वर्णों से इनका अंत होता है। कौन कौन से? बोले रथोद्धता उपजाति में और स्वगाता छंद। रथोद्धता, उपजाति और स्वगाता, त्रिष्टुप और शालिनी, इन छंदों में 24 वर्ण माने जाते हैं। अब इसी तरह से मैं क्रम से कहूँगा, आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्रमशः वंशस्था द्रुत विलंबिता त्रोटक और भुजंगा, इन सब छंदों में 48 वर्णों की है गंगा। इनमें 48 वर्ण होते हैं। कि प्रहर्षिणी अतिरुचिरा 52 वर्ण अनुष्टुप, वसंत 56 वसंत तिलका गाकर, मालिनी 60 हुआ चुप, 68 पृथ्वी मंदाक्रांता, हरिणी और शिखरिणी, शार्दूल विक्रीडति छंदा बना 76 वर्णी, शार्दूल विक्रीडति छंदा बना 76 वर्णी, 84 श्रद्धरा छंद में 40 वंति विराटा, अब 48 अति जगती अति शक्वारी, क्रमशः 68 साठा, क्रमशः 52 साठा। अर्थात शार्दूल विक्रीडत छंद में 76 वर्ण होते हैं, 84 छंद होते हैं, 84 वर्ण होते हैं श्रद्धरा छंद में, और 40 होते हैं पंक्ति में और विराट में। जगती अति जगती शक्वारी, इनके अंतर्गत क्रमशः 52 और 60 होते हैं। अति जगती और अति शक्वारी में, अति जगती में 52 और अति शक्वारी में 60 वर्णों का भेद किया जाता है। यह 7 वर्णों को रखा जाता है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है कि किस ग्रंथ की शुरुआत अर्थात किस मंगलाचरण में किस प्रकार के छंद का प्रयोजन किया गया है या किस छंद से शुरुआत की गई है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि किस ग्रंथ को किस छंद के द्वारा शुरू किया गया है। तो उतर नीति रघुवंश में छंद अनुष्टुप जान, कि सुन और कादंबरी में वंशस्थ सुजान, अभिज्ञान में सृगधरा मंदाक्रांता मेंग, अभिज्ञान में सृगधरा मंदाक्रांता मेंग। तो यहाँ पर कहा गया है कि उतर नीति रघुवंश में, अर्थात उत्तर रामचरितम, नीति शतकम और रघुवंश महाकाव्य में अनुष्टुप छंद से शुरुआत की गई है। किसुन और कादंबरी, की से मतलब है किरातार्जुनीयम, सु से मतलब है शिशुपाल वधम और ना से मतलब है नैषधीय चरितम से। तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम और कादंबरी, इनको वंशस्थ छंद से शुरुआत मानी जाती है। अभिज्ञान में सृगधरा छंद से शुरुआत है और मंदाक्रांता छंद से मेघदूत ग्रंथ की शुरुआत की गई है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है। तो मंगलाचरण साथियों 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक
और वस्तु निर्देशात्मक। तो किस ग्रंथ में किस प्रकार के मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है, आज हम इसको देखते हैं कि रघुवंशे कादंबरी उत्तर रामानीति, इनके मंगल आचरण नमस्कार की रीति। इनमें नमस्कारात्मक होता है। नए शद सहित किरात अरु अभिज्ञान शिशुपाल, इनके मंगल आचरण आशीर्वाद विशाल। आशीर्वादात्मक जो मंगलाचरण है वो नैषधीय में है, किरातार्जुनीयम में है, अभिज्ञान शाकुंतलम में है और शिशुपाल वधम में है। इसके बाद में अगर बात की जाए कि नमस्कार के साथ में दिया वस्तु निर्देश, मिलजुल मंगल आचरण शिव मेघा आदेश। शिशुपाल वधम और मेघदूत इन दोनों में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोजन किया गया है। तो इस तरह से मंगलाचरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, और किस ग्रंथ में कौन से मंगलाचरण का प्रयोग किया जाता है ये हमने आपको विधिवत बताया है, जो कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, पीएचडी आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात की जाती है जिस समय पर भर्तृहरि की वाक्यपदीयम, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वाक्यपदीयम को कितने कांडों में विभाजित किया गया है, तो वाक्यपदीयम को 3 कांड में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है, वाक्यखंड, पादखंड और काव्यखंड। तो इसके वाक्यपदीयम के 3 खंड होते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उपनिषद कितने होते हैं, तो उपनिषदों की संख्या जो मानी जाती है वो 108 से 200 तक मानी जाती है। इसमें उपनिषद क्विप आदि प्रत्यय से लगने से उपनिषद शब्द की उत्पत्ति होती है। शंकराचार्य के मत के अनुसार इनकी संख्या 13 है। वैसे एक श्लोक आता है कि ईसकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्यतेतरे, एतरेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा, और श्वेताश्वतर। कई बार प्रश्न पत्र आता है कि विकृतियाँ अर्थात वेद विकृतियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, तो वेद विकृतियाँ 8 होती हैं। कौन कौन सी? जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः, जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन, ये वेद की विकृतियाँ होती हैं। कल्प सूक्तों की संख्या अगर बात की जाए तो 4 है, जिसके अंतर्गत श्रौत, सुलभ, ग्रह और धर्म माने जाते हैं। इन्हीं को अगर हम काव्य की भाषा में अध्ययन करें तो इस प्रकार से कुछ कहेंगे कि कल्प सूक्त के होत हैं, कल्प सूक्त के भेद हैं, 4 सरस सम्मान, श्रौत सुल्प गृह धर्मयुत, संख्या इनकी जान। वेदांग कौन कौन से होते हैं, तो वेद के अंग 6 होते हैं। कहा जाता है कि पाद कल्प कर, पाद छंद कर कल्प हैं, कर्ण निरुक्त सुजान, नेत्र ज्योति मुख व्याकरण, शिक्षा स्वर्ग महान। तो पाद छंद, पैर क्या है? वेद पुरुष के छंद हैं। कर कल्प हैं, कान निरुक्त हैं, नेत्र ज्योति है, मुख व्याकरण है और शिक्षा स्वर्ग है अर्थात नासिका है। आइए बात करते हैं कि होता क्या होते हैं, मतलब जो वैदिक प्रयोजन होते हैं, वेद होते हैं, उनके कौन कौन से होता होते हैं। तो कहते हैं कि होता है ऋग्वेद में यजुअध्वर्य उषाम, उद्गाथा ब्रह्मा अथर ऋतुज के यह नाम। तो ऋतुज 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद में होता नाम का ऋतुज होता है, सामवेद में यजुर्वेद में अध्वर्य होता है, सामवेद में उद्गाथा होता है और अथर्व होता है ऋतुज अथर्ववेद का। बात करते हैं अब हम यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि इसमें यज्ञ संबंधी और पद्य बंध रहित मंत्र होते हैं। इसको 2 भागों में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया है। इसके शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत स्वच्छ अर्थात शुक्ल का मतलब स्वच्छ होता है और व्याख्या विनियोग रहित की गई है, और कृष्ण में कृष्ण
यजुर्वेद में व्याख्या सहित इसका वर्णन किया गया है। इसकी शुक्ल की 2 शाखाएं होती हैं और कृष्ण की 4 शाखाएं। कुल मिलाकर शाखाओं की संख्या अगर बात की जाए तो 100 है। आइए बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद को 2 रूपों में अध्ययन किया जाता है। एक हमारा अष्टक भाग होता है और एक मंडल भाग होता है। अष्टक भाग का जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसको 8 अष्टक और प्रत्येक अष्टक को 8 विभाग अर्थात 64 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इसके अंतर्गत 2024 वर्ग होते हैं और 10,552 मंत्र होते हैं। और जब दूसरा विभाग अगर हम बात करते हैं, विभाजन की बात करते हैं, तो ऋग्वेद को देवताओं के अनुसार 10 मंडल में विभाजित किया गया है और इन 10 मंडलों को 84 अनुवाकों में फिर विभक्त किया गया है। इसके अंतर्गत 1028 सूक्त होते हैं, 1028 सूक्त बनते हैं और 10,552 मंत्र हैं। बात अगर ऋषिकाओं की जाए तो इसके अंतर्गत 21 महिला ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत सबसे अधिक जो सूक्त हैं वो इंद्र को समर्पित हैं, जिसके अंतर्गत 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इसके बाद में 200 सूक्त अग्निदेव को समर्पित हैं और 100 सूक्त सोम को समर्पित हैं। इसकी 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं हमको। तो ऋग्वेद के विषय में आपको जानकर कैसा लगा जरूर बताइएगा। आओ जानते हैं महाकवि कालिदास के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इसमें कहा जाता है पत्नी का नाम विद्योत्तमा है, जो कि पत्नी होने के साथ साथ इनकी गुरु भी कहलाती है। इनके ससुर का नाम शारदानंद था। जन्म उज्जैनी में हुआ था और इनके मित्र का नाम लंका नरेश कुमार दास है। इसके साथ साथ में इनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है और इनके आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। कहा जाता है ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इनका जो प्रिय छंद है वो अनुष्टुप और उपजाति है। अनुष्ट और उपजाति छंद को इन्होंने अपना विशिष्ट प्रयोजन माना। अलंकार में उपमा, श्रृंगार रस और वैदर्भी रीति के अंतर्गत ये अपने काव्यों को लिखा करते थे। इनकी पत्नी के साथ में अर्थात विद्योत्तमा के साथ में इनका विवाह कुछ कपटपूर्वक करवा दिया गया था। तो उस हेतु इन्होंने इनकी जो पत्नी थी उन्होंने उनको निष्कासित कर दिया था अपने घर से। तो उस अवस्था में ये कहते हैं कि भगवती की आराधना करने लगे और आराधना से जब भगवती माँ प्रसन्न होती हैं तो इनको वरदान देती हैं उत्तम विद्या का। और वहाँ पर ये एक प्रश्न करते हैं जब वापस जाते हैं विद्योत्तमा के पास में और कहते हैं कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि देवी। तो वो कहती हैं कि अस्ति कश्चित वाग्य विशेषः, लगता है कोई वाणी का विशेषज्ञ या विद्वान आया है। तो जो 3 शब्द पत्नी के सुनते हैं कि अस्ति कश्चित वाग्य विशेषः, तो अस्ति से इन्होंने मतलब ये जो 3 शब्द थे, इन 3 शब्दों के प्रारंभ करते हुए शुरुआत करते हुए 3 ग्रंथों को लिखा था, जिसमें कुमार संभवम था। अस्त्युत्तरस्य दिश देवतात्मा से शुरुआत कुमार संभवम की है और कश्चित कांता विरह गुरुणा से शुरुआत मेघदूत की है और वाक से वागर्था विप्रम प्रकृतौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरव से रघुवंश महाकाव्य की रचना की थी। तो इस प्रकार से कालिदास की संक्षिप्त जीवनी हमने आपको बताई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अर्जुन के 10 नाम पुकारे जाते हैं और ये 10 नाम कुछ इस प्रकार से हैं: अर्जुन, पार्थ, विजयी, किरीटी, धनंजय, विभत्स, शब्दभेदी, शब्दसची, श्वेतबाजी और कपिध्वज। और ये नाम कई रूप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संस्कृत में कहा जाता है उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवम दांडिनः पादलालित्यम माघे संत त्रयो गुणः। अर्थात उपमा के लिए कालिदास, उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवम, और अर्थ गौरव के लिए भारवी की प्रसिद्धि है। दांडी, महाकवि दांडी को पद लालित्य और माघ को माघे संत त्रयो गुणा, तीनों गुणों के लिए जाना जाता है।